मैं बहुत सारे बिजनेस लोगों के साथ काम करती हूँ जो अपने किसी न किसी तरीके का बिजनेस चला रहे हैं। काफ़ी ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो किसी कंपनी के फाउंडर हैं, किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, या किसी कंपनी में एक बहुत हायर लेवल पे जो है वो काम कर रहे हैं। जब इनके साथ मैं काम करती हूँ तो पता चलता है कि क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल पे हैं, एक पोजीशन पे हैं जहाँ पे उनकी सैलरी जो है मतलब काफ़ी अच्छे फिगर्स में होती है। मान लीजिए कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इस लेवल की जो इनकम वो एक महीने में कमाते हैं। और जब वो मेरे से जुड़ते हैं कि प्रीति जी मुझे आपसे जो है मनी से रिलेटेड ट्रेनिंग चाहिए, तो मेरा उनको एक सवाल होता है कि आप इतना अच्छा कमा रहे हैं फिर आपको पैसे से रिलेटेड मुझसे ट्रेनिंग क्यों चाहिए। फिर वो कहते हैं कि हम कमा तो रहे हैं, इनकमिंग तो हमारी अच्छी होती है, या फिर हमारा जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छा होता है, हमारी जो नेट इनकम, जो सैलरी हमारे हर महीने क्रेडिट होती है हमारे अकाउंट में, वो हमें अच्छी लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं महीना खत्म होते होते एक तरीके का जो है डिस्कम्फर्ट होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। फिर वही साइकिल कि हमें अब हमें 30 दिन काम करना पड़ेगा ताकि हमें लास्ट में सैलरी मिल सके, ऐसा रहता है। फिर कई बार उनको ये भी रहता है कि उनके ऊपर ईएमआईज का बर्डन इतना ज़्यादा आ गया है कि उनको नहीं पता है कि उनको अपनी इनकम को किस तरीके से मैनेज करना है। वही चीज जब बिजनेस वाले लोगों को मैं जब सब सेम सवाल पूछती हूँ तो उनका कहना होता है कि हम अ, अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रहे हैं, 20-25 लाख का हर महीने का हमारा जो है रेवेन्यू होता है। मैं छोटे बिजनेसेस की फिलहाल बात कर रही हूँ। लेकिन और मान लीजिए कि उसमें से काट के छाट के कुछ 15 से 17 के बीच का जो हमारा जो नेट प्रॉफिट आता है, कहीं ना कहीं वो हमें पूरा नहीं होता है। एज ए कंपनी, एज अ फाउंडर, एज एन ओनर, वो कहीं ना कहीं हमें एक स्टैग्नेंसी लेवल पे ले जाके खड़ा कर देता है कि हाँ, हम 1 साल, 2 साल, 3 साल से उससे ज्यादा की नेट नेट प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। और जब मैं उनको ये सवाल पूछती हूँ कि आपके पास क्या रिसोर्सेस है, आप रिसोर्सेज को किस तरीके से अवेल जो है यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हर किसी का जो है डिफर्ड आंसर आता है। कई बार उनको इस चीज की क्लैरिटी ही नहीं होती है कि उनके उनके पास रिसोर्सेस क्या है, मतलब उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनके वीकनेसेस क्या है, वो अपने रिसोर्सेस को आगे पैसा बढ़ाने के लिए वो किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज इस टॉपिक में हम आज इस वीडियो में हम यही सब बातें करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति सिंह है और मैं इंडिया की लीडिंग वेल्थ एंड माइंडसेट कोच हूँ। और मैं जो है बिजनेस ओनर्स के साथ में, एंटरप्रेन्योर्स के साथ में, सी सूट लेवल एम्प्लॉयज के साथ में, और जो है कोचेस के साथ में काम करती हूँ, उनको 10x इनकम कमाने में हेल्प हेल्प करती हूँ उनकी मैं। अब बात करते हैं इस में आगे बढ़ने की। तो जब मैं इस कैटेगरी के लोगों के साथ में जब काम करती हूँ तो जैसा कि मैंने बताया कि जब मैं उनको ये सवाल पूछती हूँ तो किस तरीके से उनका रिप्लाई आता है। तो अभी पास्ट 2 से 3 महीने में मैंने लगभग 5 से 6 बिजनेस ओनर्स के साथ में काम किया है और मैं अभी भी कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि अ, जब मैं उनको ये पूछती हूँ कि आपके पास क्या क्या एज अ रिसोर्स है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है इस बिजनेस में, तब कहीं ना कहीं उनको ये टर्म जो है समझ में नहीं आता है कि रिसोर्सेज मतलब क्या। मेरे पास मेरा काम चल रहा है, मेरे पास अच्छी स्टोर है, मेरे पास टीम है, लेकिन उस टीम को कैसे उनको उनको एक्सप्लेन करना है वो नहीं समझ में आता है। वो कई बार ऐसा होता है कि उनको प्रॉफिट अच्छा खासा आता है, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसको बेसिकली मल्टीप्लाई कैसे करना है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, उनके पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और जब ये क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं तो उनका कहना होता है कि प्रीति हम जो है 15 to 17 lakhs के नेट प्रॉफिट पे जो है हम स्टैग्नेंट हो गए हैं, लगभग 1.5 से 2 साल, 3 साल हो चुका है। और हम कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम इतने सोर्स मिला करके या फिर इतने सारे बिजनेस को कंबाइन करके भी हम 50 लाख या 1 करोड़ का मंथली इनकम नहीं कमा पाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेट प्रॉफिट। तो हम रेवेन्यू तो काफी अच्छा जाता है, लेकिन जो जिस जैसा हम खुद को बिजनेस ओनर कहते हैं, बिजनेस मैन या वुमेन कहते हैं, उस लेवल की हमारी फाइनेंशियल्स नहीं है, उस लेवल का हमारा इनकम जनरेशन या रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा होता है। इसका कारण सिंपल है।
और आज यही चीज है जो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ, और वो है मनी आइडेंटिटी। काफी लोग आप में से जो है ना इस चीज को आज रिलेट कर पाएंगे कि हम अक्सर ये तो कहते हैं कि हमें पैसे चाहिए या फिर इतने पैसे चाहिए, लेकिन हम कभी भी ना इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि ठीक है, चाहिए क्यों चाहिए, आपके पास पूरी लिस्ट होती है। लेकिन जो मैं लोगों को पूछती हूँ और सिखाती हूँ और बेसिकली इसी के ऊपर उनका माइंडसेट को शिफ्ट करती हूँ ताकि वो अपने गोल को कम से कम समय में अचीव कर पाए, वो है उनकी मनी आइडेंटिटी। तो बेसिकली अपनी जैसे नीचे देख रहे होंगे कि एक लड़की खड़ी है, वो अपने आप को एक मिरर में देख रही है और वो एक मिरर एक डल सा उसको एक इमेज दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपकी मनी से रिलेटेड आइडेंटिटी क्या है। मतलब आप पैसे के बारे में कैसा फील करते हैं, क्या बातें करते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, और आपके पास जो भी इनकम जिस फॉर्म में भी जिस तरीके से भी मंथली जनरेट होती है, आप उसको लेके एक्शंस किस तरीके के लेते हैं। अब मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि मुझे जो है 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का जो है मंथली रेवेन्यू करना है। लेकिन आप एज ए गोल कह रहे हैं, आप एज ए डिजायर एज ए विश कह रहे हैं कि मुझे मंथली जो है इतना कमाना है। लेकिन आप फील क्या कर रहे हैं, अपर मिडिल क्लास फील कर रहे हैं, जहां पे आपको एक टी शर्ट खरीदने के लिए, एक फोन खरीदने के लिए, एक गाड़ी खरीदने के लिए, किसी को फंक्शन में जाने के लिए, किसी को गिफ्ट देने के लिए आपके पास भरपूर पैसा है। और आप जो है जब उस पैसे को खर्च करते हैं तो आप ये सोच के करते हैं कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, एंड इसमें खर्च करने में कौन सी बात बड़ी बात है। लेकिन खर्च करने में बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या आप उस पैसे को मल्टीप्लाई करने की जगह पे क्या आप उसको वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बिना सोचे समझे आप ऐसी चीजों पे उसको जो है आप खर्च कर रहे हैं जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जिसका कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी कहेंगे कि प्रीति, हमारा सपना था कि हम इतनी महंगी टी शर्ट खरीदे, वॉच खरीदे, बैग खरीदे, ये खरीदे, लोगों का भला करें। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली। बट द क्वेश्चन इज कि अगर आप एक बड़े गोल को देख रहे हैं तो आप छोटे छोटे गोल्स को भी तो देखना पड़ेगा ना। क्योंकि आप अगर खुद को बिजनेस पर्सन कह रहे हैं तो बिजनेस इज ऑल अबाउट गिविंग सर्विसेज, गिविंग वैल्यू टू द कस्टमर्स, एंड उसके बदले में आपको प्रॉफिट कमाना होता है। तो आपको हमेशा एक प्रॉफिट का माइंडसेट रखना पड़ेगा कि अगर मैंने ये टी शर्ट खरीदी है तो इस टी शर्ट को पहन के अगर मैं किसी मीटिंग में जाऊं तो उस मीटिंग से मुझे इस टी शर्ट से वो कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, वो मेरा स्टेटस दिखना चाहिए कि मैं उस डील को क्रैक करके आऊं। मैं उस डील को इस कपड़े की वैल्यू से करेक्ट करूं, ना कि मैं यहाँ पे प्राइसिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस ब्रांड की बात कर रही हूँ। कि मान लीजिए आपने किसी बहुत हाई लेवल ब्रांड का जो है आपने कोई टी शर्ट, शर्ट या जो भी आपने पहना हुआ है, बैग कैरी कर रहे हैं, तो आपको वही एनर्जी, उस लेवल की एनर्जी उस बिजनेस डील में करनी होगी कि आप उस डील को क्रैक करके आए। आप यदि इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो आपको वही लेवल का जो है थॉट प्रोसेस रखना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर यही होता है कि हमारा इनकम लेवल ग्रो हो रहा होता है, लेकिन हमारा माइंडसेट, जो हमारी आइडेंटिटी है, वो अभी भी मिडिल क्लास में ऑपरेट कर रही होती है। एंड विच इज वाई मोस्ट ऑफ द बिजनेस मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स हु आर इनटू सम और द अदर काइंड ऑफ बिजनेस, वो इसी में जो है वो फंसे हुए रहते हैं। एक लेवल पे पहुंचते हैं, कुछ कमाई होती है वहां पे, लेकिन क्योंकि माइंडसेट मैच नहीं कर रहा है उस कमाई से, तो वो खर्चों में चला जाता है। हम गाड़ी खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, अलग अलग लाइबिलिटीज को इकट्ठा कर लेते हैं। हमेशा वेकेशंस पे जाते हैं, ट्रिप्स करते हैं, बड़े बड़े खर्चे करते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो इस पैसे को आप खर्च करने की जब मैं बात कह रही हूँ तो मैंने एक भी बार ये नहीं कहा कि वो सारी चीजें गलत है। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको उस खर्च को निकालने के लिए क्या आपके पास सरप्लस पैसा है, क्या आपके पास पैसिव इनकम है, क्या आपके पास रिटर्न आ रहा है जिसको यूज करके आप इन चीजों पे स्पेंड कर पा रहे हैं।
तो जो आइडेंटिटी की बात मैंने की वो यही है कि अगर आप अपने आप को एक बड़े गोल पे पहुंचाना चाहते हैं, बड़े लेवल पे गोल आप अचीव करना चाहते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी भी जो है उस लेवल पे मैच करना चाहिए। और यही कारण है कि चाहे आपका आप किसी भी लेवल में आप जॉब में हो, आप किसी भी लेवल में आपका बिजनेस चल रहा हो, यदि आपके गोल्स बड़े हैं, अगर आपका विजन बड़ा है, तो आपको आपकी आइडेंटिटी को उस तरीके से करनी पड़ेगी कि आप उस गोल को इजीली मैनेज कर पाएं। तो जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, जितने भी लोग मेरे साथ काम करते हैं, जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको मैं ये गारंटी देती हूँ कि आप अगर मेरे साथ काम करेंगे 3 महीने, तो मैं आपको गारंटी है कि आप जिस गोल पे पहुंचना चाहते हैं, मैं वहां विद इन 3 मंथ्स आपको मैं पहुंचा सकती हूँ। और इसके लिए जिस चीज को आज मैं इतने कन्विक्शन से कह पा रही हूँ, उसके पास उसको प्रूव करने के लिए मेरे पास एग्जांपल्स हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 2025 में मेरे साथ काम किया और उनको अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, 3 से 4 महीने के अंदर उनको रिजल्ट आए हैं। लेकिन उसको और ज्यादा स्पीड अप करने के लिए मैंने इसको एक 3 महीने का जो है कोचिंग प्रोसेस बनाया है, जिसमें कि मैं आपकी सिर्फ आइडेंटिटी पे काम कराती हूँ आपको। इसके बारे में जानने के लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा, मेरे से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, फिर मैं डिस्कस करूंगी, और या फिर आप मेरे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी लेवल पे हैं, अगर आपका जो भी गोल है, एग्जाम्पल, वो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप 50,000 कमा रहे हैं और सीधे जो है आप 5 लाख महीना कमाना चाहते हैं, बिकॉज आप उस चीज को रियल विजुअलाइज भी नहीं कर पाएंगे कि 50,000 और 5 लाख फिगर एज अ फिगर दिखता कैसा है। अगर 5 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आप कैसा बिहेव करेंगे? क्या उस पैसे को आप सैबोटाज कर देंगे क्योंकि अचानक आया है, कोइंसिडेंस हुआ है आपके साथ में, या फिर आपको पता है कि उसको मल्टीप्लाई एंड यूटिलाइज कैसे करना है? तो तो आपका जो भी गोल है, अगर 50,000 की मंथली इनकम से अगर आपको 1 से 1.5 या 2 लाख मंथली इनकम कमाना है, आपको मैं 3 मंथ्स में वो सैलरी इंक्रीमेंट में आपको करा सकती हूँ। क्योंकि मैं बहुत सारी चीज सिखाती हूँ, लेकिन जो जिस्ट है इन सारी चीजों का, मैं आपको आपके आइडेंटिटी पे काम करना सिखाती हूँ। अब हम में से हम लोग, हम जिस जिस भी लेवल में है, चाहे जॉब में है, चाहे बिजनेस में है, चाहे जिस भी तरीके की हैं, जैसे मैं एक कोच हूँ, मैं हमेशा अपनी आइडेंटिटी कैरी करती हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं अपने लुक्स में दिखना चाहिए कि मैं एक कोच हूँ, उसके बाद मेरे बातों में दिखना चाहिए कि मैं कोच एज अ कोच हूँ, क्योंकि मेरी वोकैबलरी भी उसी हिसाब से आएगी जिस तरीके की आइडेंटिटी मैंने अपने लिए बनाई है। तो हमेशा जो है हम 2x और 10x आइडेंटिटी पे जो है ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब ये 2x और 10x आइडेंटिटी बेसिकली है क्या? तो जब भी हम बात करते हैं 2x की या फिर 10x की, तो जो 2x है वो बेसिकली एक वीकर साइड हमारे, इसका हमारे आइडेंटिटी का एक वीकर साइड है, जो हम में से अधिकतर लोग समझ नहीं पाते हैं। और यही कारण है कि हम जो है गोल पे गोल बनाते हैं, उसको अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ मेहनत करते हैं, आइडेंटिटी को शिफ्ट नहीं करते हैं। तो मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस इमेज में एक मैन है, एक वुमेन है, एक मतलब एक कपल बोल सकते हैं, या फिर एक आदमी एक औरत बोल सकते हैं। ये लोग जो हैं एक 2x आइडेंटिटी पे अपने आप को ऑपरेट करा रहे हैं। अब ये 2x आइडेंटिटी बेसिकली क्या है? 2x का मतलब है कोई भी चीज जिसके अंदर क्षमता कम है, जिसके अंदर पावर कम है, जिसके अंदर कैपेबिलिटी या कैपेसिटी कम है। तो जो भी इंसान कम कैपेसिटी में या लो एनर्जी पे, सबसे सिंपल वे में बताती हूँ, लो एनर्जी पे वाइब्रेट करेगा, वो सीधी सी बात है, वो स्ट्रेस में रहेगा, कंफ्यूजन में रहेगा, गिल्ट में रहेगा, हमेशा किसी ना किसी तरीके का डर रहेगा। और क्योंकि माइंडसेट लो एनर्जी पे ऑपरेट कर रहा है, तो दूसरों को बढ़ता हुआ देख करके, दूसरों के घर में चीज़ों को सक्सेसफुल होते हुए देख करके, वो जेलसी की भावना भी करते हैं, वो जज करते हैं कि अरे इन्होंने तो गलत तरीके से ही चीजें अपने घर में की हैं, अरे ये तो इंसान खराब है, अरे ये प्रोजेक्ट इसको कैसे भला मिल गया। तो हम जेलसी रखते हैं, जजमेंट्स रखते हैं, हम अक्सर जो है अपने आप को फाइटिंग मोड में रखते हैं, बहस करते हैं। हम
हमेशा ये कहते हैं कि मेरी तो किस्मत काम नहीं करती। हम अपने आप को इतना ज्यादा इनकेपेबल मानते हैं कि ब्लेम करने के लिए कभी किस्मत को ब्लेम करते हैं, कभी मार्केट सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, कभी अपने एम्प्लॉयज को ब्लेम करते हैं, कभी अपने बॉस को करते हैं, कभी अपनी कंपनी को करते हैं। हम हमेशा इनसिक्योरिटी में रहते हैं, हमेशा किसी ना किसी तरीके की शर्म हमारे अंदर रहती है। हमारे ऊपर हमेशा किसी ना किसी तरीके का, क्योंकि लाइबिलिटीज है ना, जो इंसान लो एनर्जी पे ऑपरेट करेगा वो लाइबिलिटीज पे पैसा खर्च करेगा। गैजेट्स पे ईएमआईज बढ़ेंगी, गाड़ी खरीदना है, होम अपग्रेड करना है, इंटीरियर कराना है, और ये करते करते जो है वो ईएमआई के प्रेशर में जो है ढक जाता है। और जो भी इंसान फाइनेंशियली लो एनर्जी पर ऑपरेट करता है वो सिर्फ एक सर्वाइवल स्टेट ऑफ माइंड में जो है वो स्टेट में रहता है। सर्वाइवल स्टेट बेसिकली है क्या? सर्वाइवल स्टेट का मतलब यही है कि आप अपना जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन आप पैसे कमा तो रहे हैं, इनफैक्ट मैं इस तरीके से कहना चाहूंगी, लेकिन आपको नहीं पता कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसको उसको जो है मल्टीप्लाई कैसे करना है, लाइबिलिटी की जगह पे एसेट्स कैसे बना लाइबिलिटीज की जगह पे एसेट्स कैसे बनाना है। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो है लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के चक्कर में वो पैसों को सिर्फ खर्च करते जाते हैं। वेकेशंस पे जाते हैं, बड़ा घर, बड़े से बड़ा घर लेने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन में रहते हैं, कुछ ने अगर ये गाड़ी ली है तो मैं उससे अगले लेवल की गाड़ी लूंगा। अगर उसने उसके पास ये वॉच है तो मैं उससे ज्यादा महंगा वॉच लूंगा। अरे उसके घर में इंटीरियर ऐसा है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं ना, आइडेंटिटी जब जितनी छोटी रहेगी, आप कितना भी गोल ऊंचा कर लेंगे, वो आपको, आप उस गोल को जो है कभी भी हिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक लो एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे साथ जब हम खुद को कहते हैं कि हमें बड़ा से बड़ा गोल अचीव करना है, और हम वो सारे एक्शन लेने के लिए तैयार हैं जो हमें सिखाया जाएगा, जो हमें बताया जाएगा, तो ये वो लोग हैं बेसिकली जो 10x आइडेंटिटी पे जो है कैरी कर रहे होते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि 2x आइडेंटिटी क्या होती है, जिसका हमने सिंपल तरीके से एक मतलब निकाला कि लो एनर्जी पे, कम से कम एनर्जी पे, बहुत वीक एनर्जी पे वो लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं। लेकिन जो लोग बड़े गोल्स को अचीव कर लेते हैं, उनका टर्नओवर करोड़ों में, मिलियंस में, बिलियंस में हमेशा बढ़ता ही जाता है। ये वो लोग हैं जो 10x आइडेंटिटी पे खुद को जो है ऑपरेट करा रहे होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? तो 10x आइडेंटिटी का मतलब है कि वो लोग जो हायर वाइब्रेशंस में अपने आप को रखते हैं, हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, हमेशा अपने गोल से रिलेटेड अपने आसपास एनवायरनमेंट बनाते हैं। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस ओनर हैं, और आप जो है अभी 50 लाख रुपए हर महीने आप एज अ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आप जनरेट कर पा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि 1 से 2 महीने के बाद आप 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ के इनकम लेवल पे आप पहुंच जाएं। तो जो भी लोग, तो जितने भी लोग हैं जिनके इतने बड़े गोल्स हैं, अगर वो 10x आइडेंटिटी को कैरी कर रहे हैं, तो वो अपने आसपास वो मेक श्योर करेंगे कि उनकी नेटवर्किंग वैसी हो रही है, वो वैसे ही लोगों से मिल रहे हैं, वो वैसा ही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। लो एनर्जी वाले अक्सर जो है, आप देखेंगे कि रील स्क्रॉल करते हुए दिखाई देंगे, नेटफ्लिक्स पे हमेशा बैठे हुए दिखाई देंगे। लाइक उनके 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 अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, या डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा कमी होगी, डिसीजन मेकिंग पुअर होगा। लेकिन यही चीज अगर हम हायर एनर्जी 10x आइडेंटिटी के लोगों की बात करें, तो वो हमेशा खुश रहते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। वो अपने सामने, वो अपने आसपास जो है हेल्दी बाउंड्रीज बनाते हैं, कि कोई भी ऐसा इंसान, या कोई भी ऐसे लोग, या कोई भी ऐसी चीज उनके एनवायरनमेंट में ना आए जो उनके 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 ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकती है। वो ऐसे लोगों से नहीं मिलते हैं जो उनकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। 10x आइडेंटिटी वाले लोग हमेशा सॉल्यूशंस को निकालते हैं, बजाय के चीजों को ब्लेम करने के, सिचुएशन को ब्लेम करने के। ये हमेशा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, एसेट्स बिल्ड करते हैं। वो कभी भी ये नहीं देखते हैं कि अरे, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए अदानी और अंबानी और ये जो भी इस तरीके के जो बिजनेस जाइंट्स हैं, अगर आपस में ये लोग कंपटीशन करने लगे कि अरे उसके पास एंटीलिया है तो मुझे एंटीलिया से बड़ा एक अपने लिए घर बनाना है, दैट विल बी सो फुलिश एट दैट लेवल। आप सोचिए कितना फुलिश होगा। और यही डिफरेंस है
कि जो लोग अपने आप को बिजनेस ओनर्स कहते हैं, अपने आप को सीईओ कहते हैं, अपने आप को फाउंडर्स कहते हैं, हायर लेवल पोजीशंस पे बैठे होते हैं, कॉर्पोरेट्स में होते हैं, नॉन कॉर्पोरेट्स में होते हैं, उनका गोल तो बड़ा होता है, लेकिन आइडेंटिटी छोटी होने की वजह से वो बस आपस में ही कंपटीशन दो चार घरों में लगे रहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आप रिचनेस की, 10x आइडेंटिटी की, तो ये वो लोग हैं जो रिस्क टेकिंग लेते हैं, इनके अंदर रिस्क टेकिंग का फैक्टर होता है, ये लोग एडवेंचरस होते हैं। अब एडवेंचरस का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप हमेशा पहाड़ों पे घूमें, एक्टिविटीज करें वगैरह। कहने का मतलब ये है कि वो रिस्क लेते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि चलो एक बार करके देखा जाए। वो हर चीज में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, वो हर चीज को ना बहुत कैलकुलेटिव वे में लेते हैं कि अगर मैं 10 मिनट किसी को दे रहा हूँ तो उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, या फिर मुझे कितना समय कहाँ पे लगाना है, मुझे किस तरीके के लोगों से मिलना है, किस तरीके के किस तरीके के बिजनेस डील्स करने हैं, उससे मेरा आरओआई कब तक निकलेगा। तो ये सारे वही लोग हैं, ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जितने भी 10x आइडेंटिटी के लोग होते हैं ना, ये विशनरीज होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये लोग वैल्यू क्रिएशन पे बिलीव करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियोस काफी अच्छा लगा हो, और आपको ये क्लैरिटी आज मिल गई होगी होगी कि अगर आपने अपने आइडेंटिटी पे काम किया तो आप किसी भी गोल को जो है विद इन नो टाइम, या फिर ये कह सकते हैं कि अपनी सक्सेस का जो टाइमलाइन है उसको आप स्क्वीज करके आप अपने गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। मैंने तो 3 से 4 महीनों में लोगों को 60 लाख से 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ के इनकम पे पहुंचाया है। जो इंसान 15 लाख कमाता था वो 3 महीने में 25 लाख का इनकम कमाने लगा। जो इंसान 12 से 13 लाख का एनुअल पैकेज रखता था वो 2 महीने के अंदर 20 लाख का पैकेज कमाने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब तक अपनी आइडेंटिटी को नहीं बढ़ाएंगे, आप गोल्स को सिर्फ फैंटेसी ही बना पाएंगे, आप सिर्फ एक इच्छा रख पाएंगे, आप एक सपना देखेंगे, वो सपना लेकिन कभी पूरा नहीं होगा। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, फाउंडर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक कोच हैं, या फिर आप किसी भी कंपनी में बड़े लेवल पे काम करते हैं और आपके लाइफ में पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, अ, मेरे पास उसका सोल्यूशन है। और आई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको किसी सर्कल में, आपके नेटवर्क में जो है, आपको आपके पास कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसा ओनर है, बिजनेस ओनर है जिसको सपोर्ट मिल सकता है, तो प्लीज़ उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। और अपने कमेंट्स को प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। और सेम चीज़ जो है लोअर इनकम वाले भी कर सकते हैं। आप अपनी अपने गोल को सेट कीजिए, अपनी आइडेंटिटी पे ध्यान दीजिए, वैसा ही माहौल बनाइए अपने आसपास, उस 2x और 10x के डिफरेंस को समझिए, और जो है आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। I'll see you guys very soon. Thank you.